जैसे नाई का काम था, नाई का सारा काम मुस्लिम नाइयों ने पूरी तरह से सलमानियों ने कब्जा कर लिया। मुस्लिम सलमानी सब जगह, आप किसी भी देश के हिस्से में चले जाएं, वहां पर ज्यादातर नाई सलमानी समुदाय के मिलेंगे। हिंदू समुदाय के नाइयों की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है। इसका एक मैं और उदाहरण देता हूं कि जो सरकारी नौकरी का या जो नौकरी का जो चलन है, इसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि मान लीजिए एक नाई लड़की जो जिसका जातिगत रूप से वो नाई समुदाय से है, वो यदि किसी प्राइवेट जगह पर एक ऑफिस अटेंडेंट की नौकरी करती है, उसको 15,000 रुपये महीना सैलरी मिलती है। अब अगर जो हम इस 15,000 रुपये महीने को 12 से गुणा करते हैं तो एक वर्ष में उस लड़की की जो सालाना इनकम बनती है वो बनेगी 1,80,000 रुपए। और यदि वह लड़की अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर भी जाती है और उसका 20-30 रुपया रोज का खर्चा भी होता है, तो ऐसा हम मान लें कि 1,000 रुपये महीना उसका खर्चा हो जाता है। तो इस प्रकार से 12,000 रुपये सालाना उसका खर्च हो गया और 1,80,000 में से जब 12,000 रुपये निकाले तो 1,68,000 रुपये की उसको सीधी सीधी इनकम हुई। लेकिन यदि वह अपने परंपरागत व्यापार में ही रहती है और वो एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है, तब ब्यूटी पार्लर खोलने पर मैं ज्यादा नहीं, केवल ये मानता हूं कि यदि वह 12 शादियों में ब्राइडल मेकअप के लिए जाती है, उसे 21,000 रुपये मिनिमम मानदेय मिलता है, तो 2,52,000 रुपये का उसको। हिंदू जो है वो अपने जो उनके पुराने काम थे, जैसे कि एक खटिक है, खटिक मांस का व्यापार करता था, खटिक मांस के व्यापार से क्यों हट गया है? देखिए, इसकी स्थिति क्या है कि हिंदुओं को जातिवाद यानी कास्टइज्म में फंसा दिया गया है। जबकि मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट कोट करना चाहूँगा कि इस विषय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक पुस्तक है, मनु एंड हिज कास्ट सिस्टम। यदि हम उस पुस्तक को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये जो हमारी जाति व्यवस्था थी, जो कास्ट सिस्टम था, वो पूरी तरह व्यापार, रोजगार और जीवन यापन के आधार पर बनाया गया था। हमारे पूर्वजों ने, हमारे विद्वानों ने इस पूरे सिस्टम को एक अपनी जीवन शैली के रूप में विकसित किया था, जिसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि उसके पास रोजगार ना हो। जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हर काम के लिए हिंदू, हर हिंदू के लिए काम, यह एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया था, जिसको अंग्रेजों ने और अंग्रेजों के बाद अब हमारी सरकारों ने पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया। हम खटिक की बात कर रहे थे, तो खटिक क्यों नहीं करना चाहते? देखिए, उनको यह बताया गया, बहुत सारे जो समाज सुधारक हुए, तथाकथित समाज सुधारक, उन्होंने ये समझाया कि जीव हत्या करना पाप है। ठीक है, जीव हत्या करना पाप है और जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन आखिर जीव हत्या अन्य समुदाय के लोग तो कर ही रहे हैं और यह पूरी तरह से एक ट्रेड है, जिस ट्रेड पर आज मुसलमान कुरैशियों का कब्जा हो गया है। चारों तरफ आप देखेंगे कि वो इसके ऊपर बैकफुट पर नहीं जाते। हिंदू समाज की एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो किसी भी विषय पर एक प्रोपेगेंडा के तहत हमला किया जाता है। जैसे आपने खटिक समाज की बात की, तो खटिक समाज के मांस के व्यापार पर पहले अग्निवेश जैसे तथाकथित जो समाज सुधारक थे, आर्य समाज के तथाकथित नेता थे, इन जैसे लोगों ने मांसाहार पर रोक लगाने की बात की और मांसाहार पर रोक लगाने के साथ साथ इन्होंने हिंदुओं की जो ऐसे रिचुअल्स थी, जैसे दशहरे के दिन हम बलि करते थे या अन्य किसी अवसर पर हम बलि करते थे, उन सब पर इन्होंने रोक लगाई, उसके डिमेरिट्स बताए, उनकी कमियां बताई, उसको कुप्रथा बताया और अंततोगत्वा हमारा समाज उसके जाल में फंस करके और वो बैकफुट पर आ गया और उसने अपने आप को उस प्रकार के काम धंधों से पीछे खींच लिया। इसका फायदा
धीरे धीरे मुस्लिम कुरैशियों ने उठाया और आप देखेंगे कि देश भर में कुरैशियों का मांस के व्यापार पर पूरी तरह से मोनोपोली है और आज सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कुरैशी समुदाय मीट का करता है। हमारे यहाँ ये है कि हमारे जो हिंदू नाई होते थे वो आज दुकानें नहीं खोल रहे हैं। हर जगह हिंदू नाइयों की और सैलूनों की दुकानें बंद हैं, सिर्फ मुसलमान होते हैं। ये क्यों नहीं करना चाहते हिंदू नाई की दुकान या लड़कियां? देखिए, हुआ क्या है कि ये सारा था कास्ट सिस्टम, लेकिन अपने चुनावी फायदे के लिए इस देश के नेताओं ने इसको बना दिया कास्ट इज्म। जैसे कि पहले क्या होता था कि नाई का काम नाई करता था। जब नाई करता था तो उसके जीवन यापन सब चीज की व्यवस्था समाज करता था। वह पूरी तरह से समन्वय के आधार पर था। लेकिन अब क्या हुआ, ओबीसी की राजनीति शुरू हुई। वर्तमान परिदृश्य में भी हम देखेंगे कि ओबीसी का जो विषय चल रहा है, इस पर मैं स्पष्टता पूर्वक करना चाहूंगा कि ओबीसी की जब राजनीति शुरू हुई तो उनको यह समझाया गया कि हमें सरकारी नौकरियों पर काबिज होना है। अब ओबीसी समुदाय सरकारी नौकरियों पर काबिज होने के लिए जो उनके परंपरागत उद्योग थे, उन उद्योगों को छोड़कर, उन काम धंधों को छोड़कर वो एसडीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ एक ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए लाइन में लग गया ताकि उसे सरकारी नौकरी मिल पाए। इधर वो जो व्यापार था, जैसे नाई का काम था, नाई का सारा काम मुस्लिम नाइयों ने पूरी तरह से, सलमानियों ने कब्जा कर लिया। मुस्लिम सलमानी सब जगह, आप किसी भी देश के हिस्से में चले जाएं, वहां पर ज्यादातर नाई सलमानी समुदाय के मिलेंगे। हिंदू समुदाय के नाइयों की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है। इसका एक मैं और उदाहरण देता हूं कि जो सरकारी नौकरी का या जो नौकरी का जो चलन है, इसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि मान लीजिए एक नाई लड़की जो जिसका जातिगत रूप से वो नाई समुदाय से है, वो यदि किसी प्राइवेट जगह पर एक ऑफिस अटेंडेंट की नौकरी करती है, उसको 15,000 रुपये महीना सैलरी मिलती है। अब अगर जो हम इस 15,000 रुपये महीने को 12 से गुणा करते हैं तो एक वर्ष में उस लड़की की जो सालाना इनकम बनती है वो बनेगी 1,80,000 रुपए। और यदि वह लड़की अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर भी जाती है और उसका 20-30 रुपया रोज का खर्चा भी होता है, तो ऐसा हम मान लें कि 1,000 रुपये महीना उसका खर्चा हो जाता है। तो इस प्रकार से 12,000 रुपये सालाना उसका खर्च हो गया और 1,80,000 में से जब 12,000 रुपये निकाले तो 1,68,000 रुपये की उसको सीधी सीधी इनकम हुई। लेकिन यदि वह अपने परंपरागत व्यापार में ही रहती है और वो एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है, तब ब्यूटी पार्लर खोलने पर मैं ज्यादा नहीं, केवल ये मानता हूं कि यदि वह 12 शादियों में ब्राइडल मेकअप के लिए जाती है, उसे 21,000 रुपये मिनिमम मानदेय मिलता है, तो 2,52,000 रुपये का उसको प्रॉफिट होता है। लाने और ले जाने का खर्चा जिस परिवार में शादी होगी वो वहन करेगा। लड़की को पूरा 2,52,000 रुपये का फायदा हुआ। लेकिन जातिवादी नेताओं ने उस बच्ची को यह नहीं समझाया कि नौकरी नहीं, व्यापार करो। उल्टा जमे जमाए व्यापार को, जो लाखों लाख वर्षों से हमारे समुदाय में इस काम को कर रहे थे, उनसे उनके व्यापार को छुड़वाया गया और छुड़वा करके उनको नौकरी की ओर धकेल दिया गया। दूसरा, डेयरी उद्योग, ये पूरा का पूरा डेयरी इंडस्ट्री के ऊपर मोनोपोली थी किसकी? यादव समुदाय की। लेकिन यादव समुदाय के लोगों को ओबीसी के नेताओं ने डेयरी उद्योग से दूर कर दिया और आज आप दिल्ली या देश के किसी भी हिस्से में जाएं तो आप देखेंगे भैंस का कारोबार, डेयरी का कारोबार, पनीर का कारोबार, खोए का कारोबार, यह सारा कारोबार मुस्लिम समुदाय के लोगों के हाथ में जा रहा है। हर रोज एक ना एक नई दुकान,
एक न एक नया प्लांट वो लगाकर मुस्लिम समुदाय धीरे धीरे डेयरी इंडस्ट्री पर कब्जा कर रहा है। इसी प्रकार से कपड़े का काम, बजाज समुदाय था वह पूरी तरह से कपड़े का काम करता था। रंगरेज थे वो पूरी तरह से कपड़े के रंगाई का काम करते थे। लेकिन आज डाइंग इंडस्ट्री और कपड़े के खुदरा मार्केट पर पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय का कब्जा है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे फ्रूट मार्केट के ऊपर पूरी तरह से हमारे काची, कोरी, इन समुदायों का सब्जी और फ्रूट पर मोनोपोली थी, लाखों वर्षों की मोनोपोली थी। आज भी हम सबके गांवों में कोरी और कोयरी, ये समुदाय, काची समुदाय, यह सब्जियों का काम, सब्जी उगाना, सब्जी बेचना, इनका काम होता था। लेकिन वर्तमान में एशिया की सबसे बड़ी मंडी है आजादपुर में, आप यहां देखें, पपीते का कारोबार पूरी तरह से हिंदू समुदाय से छीन लिया गया। कश्मीर का सेब, गर्मा, ऐसे बहुत सारे फल हैं जिसमें एक भी हिंदू व्यापारी, हिंदू आड़ती नहीं बचा है। तो धीरे धीरे हिंदुओं के व्यापार पर भी मुस्लिम समुदाय कब्जा कर रहा है। और इस कब्जे का यदि कोई एक आरोपी है तो ये जातिवादी नेता, जो जातिवाद के नाम पर हिंदू समुदाय को उसके परंपरागत व्यापार से दूर कर रहे हैं। और मैं फिर कहता हूं कि इस सारे के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित उनकी एक पुस्तक है, मनु एंड हिज कास्ट सिस्टम। आप उस पुस्तक को खरीदें, उस पुस्तक को पढ़ें, उसमें पता चलेगा। इंग्लिश में है हालांकि मूल पुस्तक, हिंदी रूपांतरण भी उसका मिलता है। आप उसे खरीदें, उसे पढ़ें, तब पता चलेगा कि यह पूरा कास्ट सिस्टम एक हमारी जरूरत थी। एक बात कहकर के पूरी बात को खत्म करूंगा कि जब तक हम कास्ट सिस्टम के अंदर थे, जब तक हम अपने परंपरागत काम धंधों को कर रहे थे, हमारे को कभी भूख से मरने की नौबत नहीं आई। आज भी गांव देहात में कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता, बेरोजगारी के कारण कोई आत्महत्या नहीं करता। ये सारा कुकर्म केवल शहरों में होता है, क्योंकि शहरों में कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है, मिटा दिया गया है। इसी कारण से आत्महत्या, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, यह सारी चीजें हमारे, बेरोजगारी, ये सारी समस्याएं हमारे यहाँ बढ़ रही हैं।